एक बार की बात है, एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मठ था जिसमें बहुत सारे जैन भिक्षु रहते थे, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जैन मास्टर के शिष्य थे। वह सब वहाँ के जैन मास्टर की सेवा करते थे और उनसे शिक्षा लेते थे। एक भिक्षु उनके साथ बहुत पहले से रहता था और वह बहुत ही होशियार और मेहनती और अपने कार्य के प्रति ईमानदार था। वह अपने गुरु के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता था और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन करता था। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का अवसर नहीं देता था, इसलिए गुरुजी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन गुरुजी ने अपने उस शिष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय किया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र रखते हुए कहा, तुम्हें इस पत्र को जितनी जल्दी हो सके जापान के एक शहर में रह रहे एक व्यक्ति को देना है, लेकिन याद रहे किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए, क्योंकि इस पत्र को जल्द से जल्द उस व्यक्ति तक तुम्हें पहुंचाना है। यह आदेश मिलते ही वह बिना एक क्षण गवाए अपने काम में लग गया। उसने अपनी तलवार ली और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा, क्योंकि पत्र को उस व्यक्ति के पास पहुंचाना था, और वह घोड़े पर सवार होकर तेजी से जाने लगा। रास्ते में जाते समय बीच में एक नदी पड़ती थी और नदी को पार करने के लिए एक पुल था, और पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा तलवार लिए खड़ा था और उसने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं 100 लोगों की बलि नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यह शिष्य 50वां व्यक्ति था और वह समुराई योद्धा बहुत ही बेसब्री से उस 50वें व्यक्ति का इंतजार कर रहा था ताकि उसको मार के वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही उस शिष्य ने घोड़े को उस पुल पर चढ़ाया, तभी समुराई बोलता है कि तुमने इस पुल पर कदम रख दिया, इसलिए अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए समुराई चिल्लाया और बोला, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आते देख यह शिष्य बहुत ही घबरा गया, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की कही गई बात याद आती है कि यह पत्र किसी दूसरे के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह समुराई से इस पत्र के महत्वता के बारे में बताता है और प्रार्थना करता है कि वह इसे उस पत्र को उसके गुरु तक वापस पहुंचा दे, और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह जरूर आपसे युद्ध करने आएगा। समुराई उसकी बात को मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। पूरे रास्ते भर उस पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते कब वह आश्रम पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। आश्रम पहुंचते ही वह अपने जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें सारी घटना कह सुनाता है, इसी उम्मीद में कि शायद मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसलिए तुम्हारी मौत तो निश्चित है, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूँ। जब तुम उस पुल पर पहुंचो तो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाकर अपनी आंखों को बंद कर लेना और पूरे शांति के साथ खड़ी होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीजें तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है, तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वह शिष्य दोबारा अपने सफर में निकल पड़ता है। इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार न तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उसके पास पुल पर पहुंचा जहां समुराई उसका इंतजार कर रहा था, तो वह शिष्य वैसे ही करता है जैसे कि उसके मास्टर ने उसे बताया था। वह अपने दोनों हाथों से
तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके मौत के ठंडे स्पर्श को इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस शिष्य को ऐसी अवस्था में देखता है तो वह समझ जाता है कि जरूर यह भिक्षु किसी महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार का कोई घबराहट। तब वह अपनी तलवार को नीचे रखता है और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हे महान गुरु, मेरे इस मूर्खता पूर्वक दुस्साहस के लिए मुझे माफ करे और अपना शिष्य बनाएं, ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी कलाएं सीख सकूं। दोस्तों, हमारा जीवन भी उस बौद्ध भिक्षु के जैसा है और वह समुराई हमारे जीवन की विकट समस्या। हम भी कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को पूरी तरह से शांत करने की जरूरत होती है। आप खुद सोचिए, अगर उस व्यक्ति ने समुराई के सामने अपने प्राणों की भीख मांगता या उसके सामने रोता गिड़गिड़ाता तो यह संभावना थी कि समुराई उस पे हंसता और कुछ ही पलों में उसे जान से मार देता, या फिर समुराई अपने बचने के लिए अपने अंदर के डर और घबराहट के कारण जल्दबाजी में उसे मारने के लिए जाता, फिर भी वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता और समुराई उसे जान से मार देता। लेकिन उस शिष्य ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समुराई का सामना किया और इतने उच्च कोटि जैन का परिचय दिया कि उस समय वह उस समुराई से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप वह समुराई उसके सामने झुक गया, क्योंकि एक समुराई होने की वजह से उसने तुरंत यह महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक जैन का प्रयास करने वाले से हुआ है। तो परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, कितना भी मुश्किल लगे, उसका सामना हमें डटकर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी छोटी थी लेकिन बहुत गहरी थी। तो कहानी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।